एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो आज के स्टोरी का टाइटल है टू बी ऑनेस्ट इज टू बी ब्रेव। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होना इज टू बी ब्रेव, बहादुर होना है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ लिटिल प्रिंस। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ यानी कि एक था, लिटिल प्रिंस यानी छोटा राजकुमार। एक बार एक छोटा राजकुमार था। He used to lie about almost everything, especially when he did something wrong. Lie का अर्थ होता है झूठ बोलना, about यानी कि बारे में, almost यानी कि प्रायः, everything यानी हर चीज, especially का अर्थ होता है विशेष रूप से, when यानी कि जब, something यानी कि कुछ, wrong का अर्थ होता है गलत। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He used to lie about almost everything, यानी कि वह लगभग हर चीज के बारे में झूठ बोलता था। Especially when he did something wrong, विशेष रूप से जब वह कुछ गलत करता। It soon became a bad habit and someone else ended up being punished for his misdeeds. इट का अर्थ होता है यह, सून यानी कि जल्द ही, बिकेम यानी बन गया, बैड हैबिट यानी बुरी आदत। समवन का अर्थ होता है कोई, एल्स, समवन एल्स यानी कोई दूसरा। पनिश्ड यानी कि दंडित किया जाता था, फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, मिसडीड्स, मिसडीड्स का अर्थ होता है पाप या दुष्कर्म। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इट सून बिकेम अ बैड हैबिट, यानी कि यह जल्द ही एक बुरी आदत बन गई। एंड समवन एल्स एंडेड अप बीइंग पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स, यानी कि और किसी और को उसके पापों की सजा मिलती थी। द पैलेस सर्वेंट्स स्टार्टेड रिसेंटिंग हिम एंड He became nervous and miserable. पैलेस का अर्थ होता है महल, सर्वेंट्स यानी कि नौकर, स्टार्टेड यानी शुरू किए, रिसेंटिंग हिम यानी कि नाराज होना, उनसे नाराज होना, एंड यानी और, बिकेम यानी कि हो गए, नर्वस, नर्वस का अर्थ होता है घबराना, मिसरेबल यानी कि दुखी होना। तो फिर क्या हुआ? द पैलेस सर्वेंट्स started resenting him, यानी कि महल के नौकर उससे नाराज होने लगे। and he became nervous and miserable, और वह घबरा गया और दुखी हो गया। one day a little boy chopped down the princess favorite plum tree. one day यानी कि एक दिन, a little boy यानी एक छोटा लड़का, chopped down यानी कि काट दिया, फेवरेट का अर्थ होता है पसंदीदा, प्लम ट्री यानी कि बेर का पेड़ या आलू बुखारे का पेड़। तो फिर क्या हुआ? वन डे यानी एक दिन, अ लिटिल बॉय चॉप्ड डाउन द प्रिंसेस फेवरेट प्लम ट्री, एक छोटे लड़के ने राजकुमार के पसंदीदा आलू बुखारे के पेड़ को काट दिया। द प्रिंस saw that his father the king did not even scold the boy. saw यानी कि देखा, फादर का अर्थ होता है पिता, किंग यानी कि राजा, इवन यहाँ तक कि, स्कॉल्ड का अर्थ होता है डांटना, बॉय यानी कि लड़का। तो फिर क्या हुआ? द प्रिंस saw that
राजकुमार ने यह देखा कि हिज फादर यानी उसके पिता द किंग राजा डिड नॉट इवन स्कॉल्ड द बॉय, यहाँ तक कि उस लड़के को डांटे तक नहीं। द प्रिंस वॉज एंग्री विथ हिज फादर, एंग्री यानी गुस्सा होना, तो द प्रिंस वॉज एंग्री विथ हिज फादर यानी कि राजकुमार अपने पिता से गुस्सा हो गए। हाउएवर द किंग सेड, सन इट इज ईजियर टू लाई देन टू स्पीक द ट्रूथ। हाउएवर यानी यद्यपि, सेड यानी कि कहा, सन का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, ईजियर का अर्थ होता है आसान, लाई यानी झूठ बोलना, स्पीक यानी कि बोलना, ट्रुथ यानी कि सच। तो फिर क्या हुआ, हाउएवर यानी तथापि, द किंग सेड राजा ने कहा, सन यानी कि पुत्र, इट इज ईजियर टू लाई देन टू स्पीक द ट्रूथ यानी कि सच बोलने से झूठ बोलना आसान है। द बॉय इज ब्रेव सो आई फॉरगिव हिम, ब्रेव यानी कि बहादुर, फॉरगिव का अर्थ होता है माफ़ किया, हिम यानी कि उसे। और आगे राजा ने अपने पुत्र से, अपने बेटे से कहा कि द बॉय इज ब्रेव यानी कि लड़का बहादुर है, सो इसलिए आई फॉरगिव हिम मैंने उसे माफ़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम इफ ही रिपीट्स इट ही विल बी पनिश्ड, नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार या अगले समय, रिपीट्स यानी कि दोहराना, पनिश्ड, पनिश का अर्थ होता है दंड देना। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, इफ ही रिपीट्स इट अगर वह इसे दोहराता है, he will be punished उसे दंडित किया जाएगा। The prince understood that it was better to speak the truth and he tried not to do anything wrong। Understood यानी कि समझ गया, that यानी कि, better का अर्थ होता है बेहतर, speak यानी कि बोलना, the truth यानी कि सत्य, tried यानी कोशिश किया, anything यानी कुछ, wrong का अर्थ होता है गलत, deliberately, deliberately का अर्थ होता है जानबूझकर। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं, द प्रिंस अंडरस्टूड दैट यानी कि राजकुमार यह समझ गया कि इट वॉज बेटर टू स्पीक द ट्रूथ कि सत्य बोलना या सच बोलना बेहतर है, एंड ही ट्राइड नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग डेलिब्रेटली और उसने जानबूझकर कुछ गलत करने का कोशिश नहीं किया। he stopped lying उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। when he did he became happy as people started liking him और जब वह करता he became happy वह खुश हो जाता, as people started liking him क्योंकि लोग उसे पसंद करने लगे थे। he also enjoyed his life as a prince immensely also यानी कि भी, enjoyed यानी कि आनंद लिया, life का अर्थ होता है जीवन, immensely यानी कि भरपूर। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं, he also enjoyed his life as a prince immensely यानी कि उसने एक राजकुमार के रूप में भी अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया। Moral of the story is never lie to anyone because it shows that you are a coward who cannot face the truth। never का अर्थ होता है कभी नहीं, anyone यानी कि कोई, because यानी क्योंकि, shows यानी कि दिखाता है, coward का अर्थ होता है डरपोक या कायर, face का अर्थ होता है सामना करना, truth यानी कि सच। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इस स्टोरी का यह नीति है कि नेवर लाई टू एनीवन यानी कि कभी किसी से झूठ मत बोलो, बिकॉज क्योंकि इट शोज दैट यह दिखाता है कि यू आर अ कावर्ड आप एक डरपोक हो, आप एक कायर हो कांट फेस द ट्रुथ जो कि सच का सामना नहीं कर सकता।
सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।